प्रोग्रामिंग नॉलेज के पाइथन के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो तक फॉर लूप तक पढ़ा, व्हाइल लूप भी पढ़ा कि लूप्स क्या होते हैं पाइथन में। अब हम पाइथन के कुछ मेथड्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि लिस्ट्स, ट्यूपल्स, डिक्शनरीज, स्ट्रिंग्स तो हम कर चुके। अगर आपको स्ट्रिंग्स के बारे में नहीं पता तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स के वीडियो रेफ़र कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि स्ट्रिंग्स पाइथन में str के फॉर्मेट में लिखे जाते हैं और स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट या डबल कोट में लिख सकते हैं। एस्केप कैरेक्टर को हम स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि ये एग्जाम्पल रहा। ये हम पुराने लेक्चर में कर चुके, इसलिए मैं जल्दी यहाँ से जा रही हूँ। अगर आपको नहीं पता स्ट्रिंग्स के बारे में तो पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं। लेंथ फंक्शन जो होता है वो स्ट्रिंग का लेंथ हमें बताता है कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं। हम देख सकते हैं वो सारे लेंथ बता रहा है। कॉनकैटिनेट मतलब दो फंक्शंस को ऐड करना, और स्टार होता है फंक्शन को रिपीट करने के लिए। स्ट्रिंग्स को हम इंडेक्स भी कर सकते हैं। और नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में हमने पहले किया है कि अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, किसी भी स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट होगा -1, -2, -3 से लेकर, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 0 से चालू होगा। स्लाइसिंग भी हम देख ही चुके हैं कि अगर हमें एक स्ट्रिंग में बीच के पार्ट को प्रिंट करना है तो हम स्लाइसिंग यूज़ करते हैं। देखिए ये स्लाइसिंग -4 से लेकर, मतलब कि लास्ट इसने -4 मतलब C से लेकर ये प्रिंट करा -1 तक, मतलब D, तो CAD कैड प्रिंट हो गया। तो आप देख सकते हैं स्लाइसिंग कैसे होगी। ये 0 से 4 है और यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स है -1 to 5। तो आई होप आपका रिवीजन हो चुका। अब हम ट्यूपल्स के बारे में जानेंगे। तो एक ट्यूपल होता है, उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमास। तो ये एक ट्यूपल है। T = इंट्रो टू पाइथन, फिर हमें कार करें 101। तो इसमें इस ट्यूपल में 3 वैल्यूज़ है जो कॉमा से सेपरेटेड है। इस ट्यूपल में 3 वेरिएबल्स है जो कॉमा से सेपरेटेड है। तो T0 आप डालेंगे तो इंट्रो टू पाइथन आएगा, और T2 डालेंगे तो 101 आएगा। तो अगर आप ट्यूपल का टाइप जानना चाहते हैं तो टाइप और ब्रैकेट में T लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ट्यूपल है। एम्प्टी ट्यूपल मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है। और सिंगलटन ट्यूपल मतलब 1 लिखा है फिर कॉमा कहीं पे भी आता है तो ट्यूपल बन जाता है। देखिए कि ट्यूपल जो होते हैं नेस्टेड भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्यूपल है पाइथन अमय और 101 करके, स्टूडेंट है प्रसन्ना 34 और कोर्स करके। तो जो कोर्स है वो अपने आप में एक ट्यूपल है, और स्टूडेंट के अंदर कोर्स है, तो स्टूडेंट एक नेस्टेड ट्यूपल है। आप देख सकते हैं प्रसन्ना 34 और ये जो पूरा है ये स्टूडेंट का ट्यूपल है। तो कोड जो ट्यूपल वो कॉपी हुआ है स्टूडेंट में। तो इसमें भी लेंथ फंक्शन आता है ट्यूपल का लेंथ कैलकुलेट करने में। तो आप देख सकते हैं कोर्स का जो लेंथ है वो 3 है, स्टूडेंट का लेंथ 3 है, और एम्प्टी का लेंथ 0 है क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं है। तो ट्यूपल भी स्ट्रिंग्स की तरह कॉन्कैटिनेट हो सकता है, रिपीट हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, स्लाइस हो सकता है। मैंने इसीलिए पहले आपको स्ट्रिंग्स के बारे में बता दिया था ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आप ट्यूपल्स भी याद कर पाओ। तो कोर्स 1 में पाइथन अमय 101, कोर्स 2 में स्टैट्स एडम्स 102। तो स्ट्रिंग्स और ट्यूपल्स जो है सीक्वेंसेस के पार्ट होते हैं
क्योंकि वो इंडेक्स हो सकता है, स्लाइस हो सकता है, कॉन्कैटिनेट हो सकता है, रिपीट हो सकता है, सब सीक्वेंसेस में हो सकते हैं। अब देख पा रहे हैं हम स्टूडेंट में नेम, रोल नंबर और टेक कोर्स हमने स्टूडेंट में सेव कर दिया। स्टूडेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पहले वाला नेम वेरिएबल के थ्रू सेव हुआ है, सेकंड वाला रोल, फिर थर्ड वाला रजिस्टर्ड कोर्स। तो हमने जब नेम पूछा पाइथन को तो हम प्रसन्न आ गया, और रोल पूछा तो 34, रजिस्टर्ड कोर्स आ गया तो ये आ गया। और दूसरा वे ट्यूपल को डिफाइन करने का RHS के थ्रू भी, हम RHS में हमने LHS में हमने लिख दिया x1 x2 x3 x4 अमाय, प्रिंट x1 x3 x4 कर दिया तो अमाय प्रिंट हो गया। तो लिस्ट्स पे जाने के पहले हम ट्यूपल्स पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने माय ट्यूपल करके एक ट्यूपल बनाई है, और ट्यूपल को हमेशा ब्रैकेट, राउंडेड ब्रैकेट में लिखते हैं। राउंडेड ब्रैकेट नहीं भी यूज़ कर सकते, जैसे मैंने अभी दिखाया था थ्योरी पार्ट में कि विदाउट ब्रैकेट भी ट्यूपल को लिख सकते हैं, पर ब्रैकेट में लिखना एक ज़्यादा कन्वेंशनल मेथड है। और मैंने 3 फ्रूट्स का ट्यूपल बनाया, एप्पल, कॉमा बनाना, कॉमा चेरी। अब देखते हैं कि हम एक ट्यूपल को प्रिंट कैसे कर सकते हैं। तो एक सेकेंड गाइस, ये अनकमेंट नहीं हो रहा है। मैंने और एक ट्यूपल बनाया है, एप्पल, बनाना, चेरी, और मैंने कर दिया प्रिंट दिस ट्यूपल। इसको रन करके देखते हैं तो आ गया एप्पल, बनाना, चेरी प्रिंट हो गया। और क्या ट्यूपल में हम चीज़ें रिपीट कर सकते हैं? वेल यस, ट्यूपल में हम चीज़ें रिपीट कर सकते हैं, यानी इससे देखते हैं, क्योंकि इसमें मैंने एप्पल 2 बार लिखा है, चेरी भी 2 बार लिखी है। तो रन करके देखते हैं। हाँ देखिए, तो ट्यूपल में एंट्रीज रिपीट हो सकती है, याद रखिएगा ट्यूपल में एंट्रीज रिपीट हो सकती है। और हमने देखा कि ट्यूपल और स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंसेस में आता है, सीक्वेंसेस में हम लेंथ जान सकते हैं चीज़ों का। अब मैंने एक ट्यूपल बनाई एप्पल, बनाना, चेरी की वापस, और इसकी लेंथ मैंने निकालने की कोशिश की लेन फंक्शन, लेन मेथड से। देखिए मुझे लेन आ गई 3, क्योंकि एप्पल, बनाना, चेरी 3। अगर हमें टाइप जानना है, ठीक है, ये एक सिंगल, इस ट्यूपल में सिंगल एंट्री और कॉमा है, कॉमा एंड में डाला है मतलब कि ट्यूपल हो गया, हमेशा याद रखिएगा। मैंने Ctrl+1 किया, देखिए मैं इसको रन कर रही हूँ, देखिए क्लास ट्यूपल आ गया, मतलब टाइप आ गया। और अगर आपने इसमें कॉमा नहीं डाला हुआ होता तो ये ट्यूपल नहीं बनती। तो आई होप आपको ट्यूपल समझ आ चुके होंगे। प्रोग्रामिंग नॉलेज को देखते रहिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। डाउट अपने कमेंट बॉक्स में डालिए।